हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स में हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जैसे कि एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह डिस्कस करेंगे। एंड ना सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, हम हर एक पैरामीटर और हर एक डेफिनेशन का एक रियल बायोलॉजिकल एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एंट्रोपी जो है वो प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प कर रही है, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे फोटोसिंथेसिस एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प कर रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी कैसे सिस्टम को रन कर रही है। ये सारी की सारी चीज़ें हम वन बाय वन बहुत ही लॉजिकली डिस्कस करेंगे इन आवर सीरीज बायो एनर्जेटिक्स। तो सबसे पहले let's understand the definition of bioenergetics। हमारी सेल्स मेटाबॉलिज्म करती है और जब वो मेटाबॉलिज्म करती है they produce energy। Once the energy is produced, then this energy they use to do different type of functions and हमारी सेल्स एनर्जी को स्टोर करना भी जानती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी एंड अदर मॉलिक्यूल्स। सो विद रिगार्ड्स टू एनर्जी, cells are doing three major important things. They are producing the energy by metabolism, they are consuming the energy to do different functions, and finally they are storing the energy. And a science which deals with production, consumption and storage of energy in the cells is called as bioenergetics। इस पूरी सीरीज में हम तीन चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, कैसे एनर्जी यूज करेंगे, कैसे डिफरेंट प्रिंसिपल्स इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करेंगे, एंड फाइनली कैसे एनर्जी को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन डिस्कस करते हैं एंड दैट थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज द सिस्टम एंड व्हाट इज द सराउंडिंग। नाउ सिस्टम इज एन इमेजिनरी एरिया वेयर वी आर स्टडिंग द थर्मोडायनेमिक्स और वेयर वी आर स्टडिंग द बायोएनर्जेटिक्स। मतलब सारे जो प्रिंसिपल्स हम बायोएनर्जेटिक्स के जिस पर्टिकुलर एरिया में लगा रहे हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं हम, सिस्टम। और सिस्टम के बाहर की चीजों को हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स। नाउ दिस अर्थ कैन सिस्टम एंड रिमेनिंग यूनिवर्स कैन बी सराउंडिंग। अ वाटर ड्रॉपलेट कैन बी सिस्टम, बाकी बची हुई चीजें सराउंडिंग। अ सेल, सिंगल सेल कैन बी सिस्टम, बाकी का ह्यूमन एनवायरनमेंट इज सराउंडिंग। अ ह्यूमन बॉडी कैन बी सिस्टम, बाकी का एनवायरनमेंट कैन बी सराउंडिंग। तो सिस्टम कोई भी इमेजिनरी एरिया हो सकता है जहां पे हमें बायो एनर्जेटिक्स के प्रिंसिपल और थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स अप्लाई करना है। उस एरिया की साइज फिक्स नहीं है, इट कैन बी एज स्मॉल एज अ सिंगल सेल एंड इट कैन बी एज बिगर एज द होल अर्थ, राइट। नाउ सिस्टम कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स: isolated system, closed system and open system। जनरली जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो इन सिस्टम को एक्सप्लेन करने का जो ऑर्डर होता है वो थोड़ा अपोजिट होता है। पीपल फर्स्ट टॉक अबाउट ओपन सिस्टम, देन दे टॉक अबाउट क्लोज सिस्टम, देन दे टॉक अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम, बट आई एम गोइंग इन अ रिवर्स ऑर्डर। उसका रीजन बताऊंगा, रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। So if I talk about isolated system, then I will say an isolated system is a system which does not allow the exchange of material and energy with the surroundings। Means इस system में ना तो energy बाहर जा सकती है, ना energy अंदर आ सकती है, ना material बाहर जा सकता है, ना material अंदर जा सकता है। ऐसे system को हम क्या बोलते हैं, isolated system। Now, what is closed system? Closed system means ऐसा system where energy can go out and can come in, but material cannot be transported। ऐसे system को हम क्या बोलते हैं, closed system। Energy आ जा सकती है, but material नहीं आ जा सकता। And finally, open system
Open system can exchange both material and energy with the surroundings. Now, why the order is opposite and why the open system is most important for us? Because we are not learning here physical thermodynamics. We are learning cellular thermodynamics, or you can say bioenergetics, and our cells are the perfect and good example of open system. कोई बोलते हैं कि cells कैसा system है? Open system. क्यों है? Because cells material को भी exchange कर सकते हैं and energy को भी exchange कर सकते हैं. So cells are open system. They are exchanging the biomolecules and gaseous transport they are doing, as well as they are exchanging heat and energy with the surrounding. Since material is getting exchanged and energy is getting exchanged, that is why our cells are open system. Now, we know what is bioenergetics. What is bioenergetics? A science which is studying production, consumption and storage of energy in the biological system or in the cells, called as bioenergetics. There can be three types of systems: isolated, closed and open system, but we are mainly focused on open system because cells can exchange the biomolecules with the surrounding. Cells can exchange energy and heat from the surrounding. It means cells are the example of open system. So we'll keep it in our mind that we will be applying the principles of thermodynamics, principles of bioenergetics on cells by keeping one thing in our mind, that cells are the example of open system. Now let's move to next definition, that is first law of thermodynamics. Let me read the statement, then मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे अप्लाई होता है, क्या इसका लॉजिक होता है. Now, the first law of thermodynamics says energy can be transferred between the system and surroundings in different ways, that is in the form of heat or work. In the chemical processes we will consider here, energy can be neither created nor destroyed. It is nothing but law of energy conservation, where we are saying that energy system और surrounding में exchange हो सकती है, heat के form में, work के form में, but total amount of energy will be constant, क्योंकि energy को ना destroy किया जा सकता है ना ही create किया जा सकता है. That is the definition, or that is the statement of first law of thermodynamics. Now, हमें इसको biological context में समझना है. Let's imagine we are having muscle fibers. What is the role of skeletal muscle fibers in our body? The answer is very simple. They have to do mechanical work. So the muscle fibers are system and they are doing the work. It means they are exchanging the energy in form of work with the surroundings. Okay. Now you cannot synthesize it, you cannot create it. This energy should be coming from somewhere and the total value of energy should be constant. So what muscle fibers are doing? They are doing metabolism of biomolecules. From metabolism they synthesize ATPs. Then they do the hydrolysis of ATP, and ATP hydrolysis gives us energy, and the same energy is used to do mechanical work. Means the whole cycle is getting completed. Energy is conserved. जितना एनर्जी वो बायोमोलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म को करके बना रहे मीन्स जनरेट कर रहे हैं, उतना का उतना एनर्जी यूज करके वो मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, तो ओवरऑल एनर्जी की वैल्यू इज व्हाट? कांस्टेंट. A good example of first law of thermodynamics by using muscle fibers. Now,
The next definition is enthalpy. Enthalpy is nothing but heat evolved in a reaction at constant pressure is equal to change in enthalpy. एक कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन करो, एक कोई भी केमिकल प्रोसेस करो, उससे जितना हीट इवॉल्व हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी. और ये हीट जो है आप एनर्जी की तरह यूज कर सकते हो. ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए एक बायोमॉलिक्यूल ले रहे हैं हम, पामेटिक एसिड, फैटी एसिड, और ये पामेटिक एसिड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं. ऑक्सीडेशन करने पे 16 CO2 मॉलिक्यूल, 16 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और कितना हीट रिलीज हो रहा है? 9977.6 किलो जूल पर मोल. नेगेटिव मीन्स हीट इज इवॉल्विंग. अगर साइन पॉजिटिव होता इसका मतलब हीट यूज हो रहा था. तो यहां पे हम ये सीख रहे हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम पामेटिक एसिड का ऑक्सीडेशन करके, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करके हीट प्रोड्यूस कर सकता है, और ये हीट सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में यूज किया जा सकता है. अब बहुत आसान दिख रहा है. ऑक्सीडेशन करो, हीट बनाओ, उसको एनर्जी की तरह यूज कर लो, अलग अलग फंक्शन कर लो, हो गया आपका बायोएनर्जेटिक्स कंप्लीट. बट यहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जब मैं एक पामेटिक एसिड को एक साथ ऑक्सीडाइज करूंगा तो एक साथ वन शॉट में 9977.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगा. उसको मैं एक साथ यूज नहीं कर सकता, उससे मेरी सेल्स डैमेज हो सकती है. तो मुझे एनर्जी का प्रोडक्शन छोटे छोटे पैकेट्स में चाहिए. इसलिए एक सिंगल शॉट ऑक्सीडेशन करने के बजाय एक मल्टी स्टेप मेटाबॉलिक पाथवे यूज किया जाता है, ताकि छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी बन सके और उन एनर्जी वैल्यूज को अलग अलग फंक्शंस में यूटिलाइज किया जा सके. इसलिए किसका डिजाइन हुआ है? मेटाबॉलिक पाथवेज का डिजाइन हुआ है. करेक्ट. नाउ ये -9977.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी पूरी की पूरी तरह आइडियली फंक्शन करने के लिए यूटिलाइज नहीं की जा सकती. इसमें से कुछ एनर्जी एनवायरनमेंट में डिसिपेट हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ा देगी, बहुत सारी चीज़ें करेगी. मींस ये कंप्लीटली 9977.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी को यूज नहीं किया जा सकता है. इसका कुछ पार्ट ही डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए, वर्क करने के लिए अवेलेबल है. इसलिए हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, स्टेबिलिटी, स्पॉन्टेनिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी मीन्स एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क. एक केमिकल प्रोसेस किया जा सकता है सेल्स में, बट उससे इतनी एनर्जी एक साथ निकल जाएगी जो हम एक साथ यूज नहीं कर पाएंगे. इसलिए मेटाबॉलिक पाथवे बनाना पड़ेगा. एनर्जी को स्टोर करना है, एनर्जी को यूटिलाइज करना है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी को समझना पड़ेगा. और सारी की सारी एनर्जी वर्क करने के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा. आज बायोएनर्जेटिक्स के सीरीज के पार्ट 1 में इतना ही. इन नेक्स्ट पार्ट वी विल अंडरस्टैंड one of the most important parameter of bioenergetics, that is entropy. I will explain you the meaning of entropy by doing a virtual experiment. उस एक्सपेरिमेंट को करके हम एंट्रोपी का रियल लॉजिकल मीनिंग समझेंगे और देखेंगे कि कैसे चेंज इन एंट्रोपी इज ड्राइविंग द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इनटू अ 3D स्ट्रक्चर. एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसकी वैल्यूज को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एंट्रोपी प्रोटीन फोल्डिंग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आई होप आज के पार्ट 1 में आपने बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन, सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग, एंथैल्पी का अंडरस्टैंडिंग एंड फर्स्ट लॉ अच्छे से समझा होगा. हम अपना खुद का एक CSIR, NET, JRF एंड गेट का खुद का ऑनलाइन क्लास लॉन्च करने जा रहे हैं. अगर आप हमसे लॉजिकली पूरी बायोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं
So please connect with us. And if you like today's part, please like, share, and subscribe. Thank you guys. Thank you for your time today.